मोहाली का हाल ये हो गया है कि यहाँ ईंट उठाओ और एक प्रॉपर्टी डीलर निकलता है। करेक्ट। तो कौन सी ईंट उठाओ कि अच्छा प्रॉपर्टी डीलर निकले? डिमांड इतनी ज़्यादा है इस रेट की, इस 4-5 किलोमीटर रेडियस में मेरे अकॉर्डिंगली 1500-2000 डीलर्स काम कर रहे होंगे। बट हाँ। सबके पास काम है। आप किसी के पास भी चले जाओ, जेन्युइन डीलर्स है, हाँ। प्रोफेशनल डीलर्स कम मिलेंगे। कम मिलेंगे, आपको प्रोफेशनल डीलर बस कम अब मिलेंगे। आपको प्रोफेशनल देखना है कि कौन है। वही, वो कैसे पता लगता है कि कौन प्रोफेशनल मीटिंग है? करके, लोगों से मिलके, इंटरेक्ट करके आप लोगों से मिलो, आइडेंटिफाई करो कौन बेटर लग रहा है आपको, कौन प्रोफेशनल है, कौन आपको फोर्सफुली सेल नहीं कर रहा है, चीज़ें समझा रहा है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इस रोड पे एक मोहाली की एक रोड है PR7 इसको एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं। ये कितने हजार करोड़ की ये एरिया है? मतलब एरिया का अगर साइज पूछें प्राइस वाइज, नहीं, प्राइस वाइज तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये काइंड ऑफ रिंग रोड है, जैसे दिल्ली में रिंग रोड बोलते हैं ना, ऐसे ही इसको PR7 रोड, जो मोहाली से ज़ीरकपुर, ज़ीरकपुर से आगे पंचकुला, पंचकुला से देन चंडीगढ़, फिर न्यू चंडीगढ़, फिर खरड़ से वापस यहीं आ जाती है। इसका सिर्फ लास्ट स्टेज रह गया, जो ज़ीरकपुर से आगे पंचकुला भी कनेक्टिविटी होनी है, वो लास्ट स्टेज रह गया। तो ये बहुत बड़ा रिंग रोड है। अब इसके अंदर तो अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि प्राइस क्या होगा। लाखों करोड़ का लाखों होगा। करोड़ रुपये होगा ऑलमोस्ट। मुझे लगता है इस रोड के ऊपर अगर मैं 25-30 किलोमीटर आगे जाऊँ और 25-30 किलोमीटर वापस आऊँ, कम से कम भी 70-80 तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही है, जिसकी मार्केट वैल्यू पता नहीं क्या है, बट ऑन पेपर पता नहीं ट्रांजेक्शन होती नहीं होती है या नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता। नहीं, मेरा 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 मानना है कि इतनी कमर्शियल ओवर हो गया मोहाली में, कमर्शियल ओवर हो गया। कंप्लीटली ओवर हो गया। कमर्शियल चलाना सबके बस की बात नहीं है। कोई अच्छा डेवलपर जो कमर्शियल के अंदर ब्रांड्स को भी लेकर आता है, हाँ। फुटबॉल लेकर आएगा, तो वही चला पाएगा। ऐसे आप बिल्डिंग खड़ी कर दोगे और लोगों को बेच दोगे, एग्जिट भी नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ में 8-10 कमर्शियल मॉल आए थे, लांडे छोड़ के सब फेल हो गया। आज की डेट में पैसा भी किसी को एग्जिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन से टॉप 3 या वर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज यहाँ आसपास आई थी जो मिट्टी होगी, राख है इस टाइम पे, जहाँ ज़ीरकपुर में पैसे ऐसे ब्लॉक कर काफी- लिया आपने? ज़ीरकपुर रोड के ऊपर काफी ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे कि GBP है, जो डेवलपर, वो तो भाग ही गए। हाँ, भाग ही गए। बाकी आपको बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जिन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है, बट आज की डेट में एक भी दुकान नहीं खुली है। नाम क्यों नहीं लेते डीलर? नाम क्यों बताओ ना कि बेचनी लोगों है को क्या कल को आपने? क्या हो गया, वो ठीक होगी तो हम बेच भी देंगे। फिर भी यार, नहीं तो भी अभी करंट ऑन 2025 2024 और 25 की बात कर रहे हैं हम। हाँ। 2025 में मार्च चल रहा है। आपके हिसाब से इनमें पैसे मत डालना। कोई अगर आपको ये राख भी बेच रहा है ना, तो वो खत्म ही नहीं, है। मुझे लग रहा है कि कमर्शियल में ना आपको बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। बिल्डर ने डिलीवर्ड क्या करा। टॉप 3 बता दो फिर कौन से, जो तो गोल्ड है, आने वाले गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन, होमलैंड का नया प्रोजेक्ट आने वाला है सोना गुरुद्वारा के पास। ये मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न देके जाएगा कमर्शियल सेक्टर के अंदर। देन आप PR7 रोड की अगर आप बात करते हो, मेन इस रोड के ऊपर, तो यहाँ पे MCC2 जो काइंड ऑफ, जिसके अंदर मोहाली सिटी सेंटर 2 जो है प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अब ब्रांड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो निक बेकर आ गया, निक बेकर्स आ गया, हल्दीराम आ गया। तो जैसे जैसे ब्रांड आना स्टार्ट होते हैं ना, ऑटोमेटिकली फुटफॉल भी आएगा, इनकमिंग आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको वेटेज मिलेगी। तो ऐसे ब्रांड के साथ, ऐसे बिल्डर के साथ पैसा लगाना सेंसिबल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा तो नहीं है कहीं पे। क्या होता है कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाई, आधे से ज़्यादा मैंने जो फील किया है, अब तू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्डर लैंड लेता है, बाहर बोर्ड लगा देता है, फ्लैक्सियाँ लगवा देता है कंपनियों की, उन्हीं कंपनियों की खुद ही फ्रेंचाइजी ले लेता है कि पहले 2-4 शोरूम तो मैं ही लगा दूं नीचे, तो उसको देख के और बिक जाएंगे। यूजुअली ना एक बड़ा ब्रांड जो होता है, बड़ी फ्रेंचाइजी, जैसे मैकडी हो गया या निक हो गया, ऐसे ब्रांड पैसे लेने, मतलब पैसा आपसे चार्ज करते हैं आने का, मतलब वो देते नहीं है। एक बड़ा ब्रांड को अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में लेकर आना है, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा लाने के लिए। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने फ्रेंचाइजी ली और सीधा आपने उसका बोर्ड लगा दिया और आपने आगे सेल कर दिया। आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा किसी बड़े ब्रांड को लेके आने का। नॉर्मल फ्रेंचाइजी रेट से प्रीमियम पे करना पड़ता है। मैकडी को अगर आपको ऑनबोर्ड करना है, तो ऐसा नहीं बस आपने उसका फ्रेंचाइजी लिया और आपने बोर्ड लगा दिया। आपको उसको ऑनबोर्ड करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर देनी पड़ेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आपको उसको रेंटल के ऊपर रिबेट देना होगा, तब जाके वो आपके उसमें ऑनबोर्ड होगा, ताकि आपके बाकी प्रोजेक्ट के अंदर माल बिके। तो आपको कुछ ब्रांड्स को तो आपको लिबर्टी देनी पड़ती है, आपको एडवांटेज देना पड़ेगा, तभी वो आपके प्रोजेक्ट में आएंगे। मेरे को एक बात बताओ, एक बिल्डर बनने का क्या फॉर्मूला है?
मतलब और कितने पैसे मिनिमम आपको लगता है कि इतने होंगे तो बिल्डर से शुरुआत की जा सकती है? आई थिंक एक्सपीरियंस होना और नेटवर्किंग होना, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, लेट्स सपोज आपने 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आपके पास 20-30 करोड़ रुपया पड़ा है इनिशियली। अब आपको जो बैलेंस अमाउंट लेनी है वो आपकी नेटवर्किंग की बेस के ऊपर ही आपको फंड रेज होगा। फंड रेज आपके फेस वैल्यू के ऊपर होता है। आपने इनिशियली 25% अमाउंट दे के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसके बाद रिमेनिंग पैसा आपको मार्केट वैल्यू, आपकी फेस वैल्यू के ऊपर ही आपको रेज होगा। और अगर आपकी डीलर नेटवर्किंग अच्छी है, ताकि जो डीलर्स आपका प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में फंड रेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तभी वैसा रेज होगा। ऐसे कुछ बिल्डर्स के नाम जो मिट्टी से बने हैं, मतलब बिल्कुल जीरो, जिनके पास ज्यादा पैसे थे ही नहीं, उन्होंने 20-30 मोहाली करोड़ में से ना आज अभी मोहाली में अगर 2000 करोड़ की गेम बना दी हो। मोहाली में भी ना ऐसा कोई नेशनल लेवल का कोई बिल्डर बिल्डर है। नहीं है। डीएलएफ छोड़ दो, एमआर छोड़ दो, बट वैसे अगर सुषमा देखो का नाम सुना सब थोड़ा सब बहुत, यहाँ से ये ना सब SBP ये सब ऐसे ऐसे बिल्डर्स है जो एक टाइम पे बहुत टॉप, अपने टाइम पे रिनाउंड डीलर हुआ करते थे, जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। अच्छा, ये डीलर ही थे। हाँ, उन्होंने पर वहां से इतनी अच्छी मार्केट बना ली, इतना अच्छा फंड रेज कर लिया, नेटवर्किंग बना ली, कि उसके बाद अपने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, जैसे तो बिकता रहा, पैसा आता रहा, लैंड बैंक अपना और इन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो मोहाली के अंदर भी अगर आप आज की डेट में देखते हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स है, एक टाइम पे ये सब रियल एस्टेट बैकग्राउंड में थे, इनकी बिल्डर नहीं थे। मतलब मोहाली के अंदर कोई भी ट्रेडिशनल बिल्डर अभी तक नहीं आया है। नहीं, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जगह है, ये जो बिल्कुल चौक, ये- एयरपोर्ट चौक पे ही है, ये तो किसी बाहर की कंपनी है? ये WDC है। WDC इसके ऑलरेडी और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, नोएडा साइड भी है, दिल्ली एनसीआर में। हाँ, तो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट इसके आज की डेट में बिल्कुल खाली पड़े हैं, खाली पड़े, मतलब खाली वही के पड़े, तो। हाँ, बंद हो गए हैं, old बंद हो गए। क्यों हुए? पैसा एक टाइम के बाद आके, जब आप मार्केट में ये सोच के आप प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हो कि आपने सिर्फ इन्वेस्टर्स को देना है, एंड यूजर को नहीं लेकर आना है, तो वहाँ पे बिल्डर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज आपने किसी इन्वेस्टर को पैसा दे दिया, 25% अमाउंट उससे लेके आपने उसको प्रोजेक्ट लॉन्च के टाइम पे उसको बोला 25% अमाउंट दो और ये आपका यूनिट बुक हो गया। हाँ, मार्केट अगर स्लो है तो वो इन्वेस्टर आपको अगली पेमेंट तो नहीं देगा, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि मेरा आप यूनिट को एग्जिट दो। हाँ, अगर बायर आपको नहीं मिल रहा तो आप एग्जिट नहीं दे पाओगे, इन्वेस्टर का आप यूनिट कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे ना उस एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्डर स्ट्रक हो जाता है। तो मैं यूजुअली हमेशा सबको यही कहता हूँ, बिल्डर्स के भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ इन्वेस्टर के ऊपर फोकस मत करो, एंड यूजर के ऊपर फोकस करो, जिसने एक्चुअली में आपको वो सारा पैसा देना होता है। इन्वेस्टर 20-25-30% अमाउंट देने के बाद एग्जिट ही मांगेगा, और अगर उस समय उसको एग्जिट नहीं मिलेगा तो आपको पेमेंट नहीं देने वाला वो, तो आप ही का, बिल्डर का ही पैसा स्ट्रक होगा। तो ऐसे ऐसे ध्यान टाइम पे बहुत बड़े बंदा। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल साइड पे, ऑन द सेम मोहाली, ये जो एयरपोर्ट रोड जिसको कह रहे हैं हम लोग, ये जितने भी रेजिडेंशियल है, ये आज से 5 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या है? 5 साल पहले 2018-19 में ना एरो सिटी, IT सिटी में अराउंड 30,000-32,000 रुपए गज का रेट था। आज सवा मतलब लाख रुपए। अगर हम लोग सिंपल रखें कि 10 मरले का घर है तो वो क्या प्राइस था? हाँ, मतलब आप लगा लो 10 मरले का घर यहाँ पे अराउंड आपको 75-80 लाख रुपए का प्लॉट मिलता 2019 में मिल जाया करता था। और आज क्या प्राइस होगा? आज मिनिमम 1.25 लाख रुपए गज है। मतलब आज की डेट में आपको यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ रुपए से नीचे प्लॉट नहीं मिल सकता 10 मरले 3 का। गुना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ गया, मतलब नहीं 3 गुना नहीं, सॉरी, हाँ 70 लाख का था, हाँ 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, 3-4 गुना बढ़ गया, 3-4 गुना बढ़ गया, करेक्ट। 3-4 गुना इतनी इसने वर्थ ही है। अब ना एक सरकारी आदमी पूरी जिंदगी नौकरी की, रिटायरमेंट हुई, उसने 25-30 लाख रुपए जोड़ दिए, एज अ डीलर आप उसके 20 लाख रुपए में क्या दिला दोगे उसको? मोहाली में तो कुछ नहीं मिलेगा आज की डेट में। इतना पत्थर क्यों मार रहा है? कुछ दिला दे, थोड़ा सा, नहीं, कोई छोटी दुकान, कुछ यार काम करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा उसको? मोहाली में कुछ नहीं मिलेगा, बट ऐसी जगह जो आने वाले टाइम में बड़ा शहर बन सकती है, या फिर मोहाली के पैरेलल। अब आज की डेट में मोहाली भी क्या है ना, हाँ, मोहाली बेसिकली चंडीगढ़ को फॉलो करता है। चंडीगढ़ में 3-3.25 लाख रुपए गज का रेट है। हाँ, उसी से ही, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से ना आपका एक एपिक सेंटर है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जब कुछ यार वर्ड भूल गया हूँ मैं। एपिसेंटर नहीं, किसका? हाँ चलो छोड़ दो, कोई याद ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब सवाल basically दोबारा वैसे पूछता हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई दोबारा से। 30 लाख रुपए किसी ने जोड़े, हम्म, ये वो कहाँ घर ले? कुछ तो उसको दिला दे कि भाई उसने इन्वेस्ट करके 30 का 40 हो जाए। 30-40 लाख में मोहाली में कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मोहाली से बाहर ही आना पड़ेगा, और वो भी टूवर्ड्स, आज की डेट में तो खरड़ कुराली में भी 30-40 लाख रुपए का कुछ नहीं मिलता। बनूड़ साइड, बनूड़ साइड भी कुछ नहीं मिलेगा आज की डेट में। आपको 30-40 लाख, मुझे आइडिया भी नहीं 30-40 लाख में यहाँ पे मिलेगा भी क्या।
आसपास, मतलब यहाँ पे 10-15 इज्जत नहीं है इस आदमी की 30 लाख 20 लाख रुपए, मैं तो 10 लाख नहीं क्वेश्चन रियल लगा था पहले। एस्टेट जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से डिमांड आ रही है मोहाली के अंदर, इस उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है ना। लैंड की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड ही है। आज से 10 साल पहले भी आप देख लो लैंड इतनी ही थी, बट अब धीरे धीरे डिमांड इतनी आ रही है कि आज की डेट में सप्लाई खत्म होनी स्टार्ट हो गई है, और सप्लाई खत्म होगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो एस्केलेट करेगा। ये तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रटी रटाई बातें हैं। नहीं रटी रटाई क्यों है? आप ये 10 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली था, लोग आते भी नहीं थे। और उस समय जब 10 साल पहले की बात तो मैं मानता उस समय यहाँ पे कमर्शियल शोरूम जो 20-80 के है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, मेरे को याद है 2010-11 में 70-80-90 लाख रुपए के मिला करते थे, तो भी लोग कहते थे यहाँ कौन ही आएगा। तो 30 लाख में कुछ भी नहीं है, 4 मरले के घर भी नहीं मिलते या कुछ कोई शोरूम छोटा। नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे इस रेंज में 30-40 की रेंज में यहाँ पे क्या ही मिलता हो। तो मतलब आप एक काम कर सकते हो, 30 अपने जैसे 3 लोग और ढूंढो, फिर 90 लाख रुपए में सोचो कुछ लेना है तो। 1 करोड़ का एटलीस्ट 80-90 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए मोहाली में। वैसा चलो 1 करोड़ में क्या दिला दोगे? 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा IT सिटी में। IT सिटी यहाँ से कितना दूर है? IT सिटी बस एयरपोर्ट से हार्डली 2-3 किलोमीटर। और वहाँ 1 करोड़ का मिल जाएगा, और 1 वो करोड़ आने का वाले कैसे मिल 5 साल में कितना हो जाएगा? तो मोहाली में ना 1-1.25 लाख रुपए का जो रेट है, ये मुझे लगता है अगले 3 से 5 सालों में 2 लाख क्रॉस करेगा रेट। डबल हो जाएगा 3 से 5, और जो कि बड़ा डिसेंट रिटर्न है। 3-5 सालों में कोई चीज डबल हो रही है, ऐसा भी रिटर्न नहीं है कि कोई आप मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। ये बड़ा डिसेंट है। 5 साल में 1 लाख की चीज 2 लाख रुपए होना बहुत नॉर्मल है। और कमर्शियल में इन्वेस्ट करना वर्सेस फ्लैट्स में। अच्छा, रेजिडेंशियल्स अभी हमने बात की प्लॉट लेने की। प्लॉट लेने या फ्लैट लेने, दोनों में किस में फ़ायदा है? देखो, अब मोहाली में ना कोई कहता है कि मेरे को 2,000-2,500 स्क्वायर फीट का घर बनाना है। आपकी अगर 2-2.5 करोड़ रुपए का बजट है, 2-2.5 करोड़ के बजट में भी आप आज की डेट में 8 मरले का प्लॉट ले पाते हो। उसके ऊपर भी आपको कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो किसी की अगर पॉकेट ही 1.5 करोड़ 2 करोड़ और शहर के अंदर, मैं कह रहा हूँ किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ है, रेजिडेंशियल में डाले, रेजिडेंशियल फ्लैट्स में डाले, या अपना प्रॉपर्टी बनाए। ये ना 2 अलग बायर है। मेरे से आप पूछोगे पर्सनली कि मेरे को 5 करोड़ रुपए लगाना, मैं अपार्टमेंट का बायर हूँ, क्योंकि मुझे अमेनिटीज चाहिए, मेरे को अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए 24/7। पर एंड यूजर एंड आई एम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज एन इन्वेस्टर आई थिंक प्लॉट वुड बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको प्लॉट जो है ना कंसिस्टेंटली हर साल आपको 10-12% की एक बेर मिनिमम एप्रिसिएशन दे रहा है। तो फ्लैट नहीं देता। फ्लैट के अंदर अनटिल अनलेस वो फ्लैट एक हाई एंड लेवल पे मेंटेन अगर नहीं है तो नहीं देगा। अगर वहाँ पे मेंटेनेंस अच्छी है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स है लाइक फैल्कन व्यू, अच्छा मेंटेन्ड सोसाइटी है, 70-80 लाख रुपीज से 3 BHK स्टार्ट हुआ था, आज 2.5 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। मतलब कुछ फ्लैट्स के ऐसे एग्जांपल्स है, आप गुड़गांव में भी देख लो, गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर कुछ फ्लैट्स के ऐसे एग्जांपल है जो हर साल अप्रिशिएट हो रहे हैं। कोई तो कितने ही हो गए यार, वो मतलब वो तो नजायज कहूंगा मैं, गुड़गांव के फ्लैटों का रेट तो ना नजायज ही बढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं है, देखो इसका भी ना फ्लैट का रेट भी लैंड से रिलेटेबल है। अभी आज से 3-4 साल पहले सेक्टर 67 में एक साइट बिकी थी, मेटालियन ग्रुप है, उसने ऑरम ली थी अराउंड 22-23 करोड़ रुपए एकड़ में, पर एकड़ साइट गमाडा ऑक्शन में ली। अगले साल दोबारा ऑक्शन हुई गमाडा की 2023 में, तो 37-38 CR की एक और साइट बिकी सेक्टर 66 में। 24 में एक और गमाडे ने ऑक्शन करी, एक और साइट बिकी, उसका रेट गया 62 करोड़ रुपए एकड़। अब जिसने 22 करोड़ रुपए एकड़ में साइट ली है, उसका लेट्स सपोज फ्लैट उसने लॉन्च करा 7,000 रुपए स्क्वायर फीट में। जिसने अभी 62 CR पर एकड़ में साइट लॉन्च करी है, उसने फ्लैट लॉन्च करा 10,000 रुपए, क्योंकि उसकी जमीन की कॉस्ट महंगी है तो उसको वाइबिलिटी नहीं आ सकती है 7,000 रुपए बेचने में। सही तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जब 10,000 रुपए की चीज एक ही सेक्टर में लॉन्च हो रही है, तो प्रीवियस रीसेल वाले को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो 7,000 रुपए में लॉन्च कर रहा है उसकी प्राइस में फर्दर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। तो यूजुअली अपार्टमेंट में ऐसे ही होता है कि अगली लैंड महंगी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस लैंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होता है उसके अंदर प्राइस एस्केलेट होना स्टार्ट हो जाता है। यार अब बात करते हैं जीरकपुर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो? एक VIP रोड है जीरकपुर में। भाई अब तो ऐसा लगने लगा है धीरे धीरे कि वो कबाड़ बनता जा रहा है। एक्चुअली जीरकपुर ना थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब यहाँ पे ना डेवलपमेंट उतनी इंफ्रा के ऊपर काम नहीं करा गया। अब मोहाली के अंदर क्या ना, पहले इंफ्रा के ऊपर काम हुआ, गमाडा ने पहले एरो सिटी IT सिटी के अंदर रोड्स के ऊपर काम किया, उसके बाद उन्होंने आगे बिल्डर्स को ऑक्शन में लैंड दी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जीरकपुर बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, यहाँ प्रोजेक्ट पहले बनता है रोड के ऊपर, उसके बाद काम होना स्टार्ट होता है। बट जीरकपुर के अंदर भी जो ये एयरपोर्ट रोड है, PR7 रोड है, वो मुझे लगता है कि मोहाली के कंपैरेटिवली
अभी भी मतलब, क्योंकि मोहाली में आज की डेट में आपको 2-2.5 करोड़ रुपए से नीचे कुछ मिलता नहीं। अपार्टमेंट भी अगर आप लेने जाते हो 3 BHK, यहाँ पे आपको आज भी 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट मिल जाता है। और हार्डली यहाँ से अगर मोहाली आपको आना हो तो आपको अभी 10-12 मिनट लगेंगे। तो जीरकपुर की एयरपोर्ट रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, ये आने वाले टाइम अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। मैं फिर वही बात करूं, देखो अब जब किसी ने जीरकपुर साइड पे ले लेना जरा, थोड़ा जीरकपुर VIP रोड साइड पे, जीरकपुर में जब VIP रोड आई थी तो भाई VIP रोड को भी ऐसे गोल्डन एरा ऑफ पंजाब डेराबस्सी ऐसे दिखाया गया था कि भैया क्या ही आ गया यार। नहीं पर आप देखो हाल कहीं इसका हो गया तो नहीं हो नहीं सकता ना। आपको रोड्स दिख रही है, मतलब एक चीज होती है कि आपको मैं विजुअलाइज करूं कि ऐसा बन जाएगा। एक है मोहाली के अंदर आपको दिख रहा है कि सारा इंफ्रा आपको पहले इंफ्रा दिखता है, रोड्स दिख रही है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। तो मोहाली में गमाडा ने पहले चीजें डिलीवर्ड करी है, उसके बाद वो ऑक्शन में लैंड को आगे बिल्डर्स को प्रोजेक्ट देता है बनाने के लिए। मैं 2010-11 में हम लोगों ने चंडीगढ़ में रेडियो में था, मैं मॉर्निंग शो करता था। इतनी प्रॉपर्टियां हम लोगों ने ऐड चलाई हैं, इतना खुद हमने माया गार्डन, निर्मल छाया। आज क्या स्टेटस है उनका, क्या प्राइस रेट चल रहा है अभी वहाँ पे? जीरकपुर ना एक लौती ऐसी मार्केट है ट्राई सिटी में जो पिछले 10 सालों में मुझे लगता है हार्डली स्टैग्नेंट ही रही है। एप्रिशिएट तो क्या ही हुआ, स्टैग्नेंट रही है। बट अभी ये एयरपोर्ट रोड के आ जाने के बाद से ना वहाँ पे उस रोड के सराउंडिंग एरियाज में प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। बट पुराना जीरकपुर में कोई खास प्राइस में मूवमेंट नहीं आई है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हुई है, तो वहाँ पैसा बढ़ा ही नहीं है। चलो अब यही बात करते हैं, आप अगर खरड़ साइड चले जाओ, आप थोड़ा सा बाहर निकलो खरड़ से, भैया एक अलग ही दुनिया, मार्केट, शोरूम्स है ना, ब्रूरीज बन गई हैं वहाँ पे। ये एकदम से कैसे डेवलपमेंट होगी? और ये क्या बबल तो नहीं है कोई? नहीं बबल नहीं है, रियल एस्टेट में अभी इसमें कोई बबल नहीं है, मार्केट में कोई बबल नहीं चल रहा है। ये एक्चुअल में जेन्युइन डिमांड है। आप देखो ना अपार्टमेंट जो बिक रहे हैं उसमें लोग रह रहे हैं, खाली अपार्टमेंट नहीं है। डिलीवर्ड हो जाने के बाद वहाँ पे आपको रेंटल फ्लैट लेने के लिए भी मुश्किल आती है, मिलता नहीं है। तो बबल नहीं बना हुआ यहाँ पे। आप चाहे कोई भी चीज जो मार्केट में डिलीवर्ड हो रही है, स्पेशली इन द रेजिडेंशियल सेक्टर ना, वो सब ऑक्यूपाइड है। रेजिडेंशियल की डिमांड कम नहीं होने वाली है। पर कभी तो स्टैग्नेंट होगी, इतने तो लोग ही नहीं है, इतने तो इमिग्रेंट्स ही नहीं है, इतने ही बस लेंगे आके। नहीं कैसे स्टैग्नेंट कैसे हो जाएगी? अब देखो ना मोहाली के चलो यही देख लो, अब आप देखो पीछे कितने फ्लैट्स हैं, तो खाली पड़े हुए, किराएदारों पे दे रहे हैं, 10,000 रुपए में किराए पे भी नहीं चढ़ रहे हैं यार। ये तो नहीं ये जीरकपुर को मोहाली से कंपैरिजन करना। अच्छा मोहाली का मोहाली। अच्छा चलो मोहाली में बता दो। अब मोहाली में आप MR आया, MR तो दुबई की कंपनी है। करेक्ट यूटर्न ही ले ले यार। MR आया यार, वो कौन सा किराए पे बहुत चढ़ गए, और किराए पे चढ़ भी गए हैं तो कौन सा बहुत अच्छे रेंट में। MR ने अभी, अगर आप रिसेंटली 2-3 सालों का पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो MR में प्लॉट्स की प्राइस में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आया है। मतलब वहाँ पे आज की रेट में सेक्टर 105, 6, 7 वाली जो साइड है वहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये गज क्रॉस कर गया रेट, जो एक टाइम पे आपको 40-50 हज़ार रुपये का मिल रहा था आज से 2-2.5 साल पहले। तो रिटर्न अच्छी आनी स्टार्ट हो गई है आज की डेट में। MR अभी और मतलब जैसे उसने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, बनूल लांड्रा रोड के ऊपर सेक्टर 108, 109, 100 जीरकपुर अच्छा कहीं नहीं, ठीक है। देखना क्या शूरेस्ट होगा नहीं करवाता कुछ। अच्छा एक ऑक्शन का सवाल पूछना अपन ने, कल परसों ये ऑक्शन हुई है, तो ऑक्शन कैसे होती है और क्या प्रीमियम चीज़ थी ऑक्शन की, और वो कहाँ गई है? सबसे बड़ी चीज़ कोई निकली है? कमर्शियल साइड, कुछ स्कूल साइड्स बिके, बट प्राइसेस मुझे ना आइडिया नहीं है अभी, मतलब क्या फाइनल फिगर क्या आई है, क्योंकि तो जिस ऑक्शन में जो आप बैठते हो आपको वही आपको अपना पता है, मार्केट का नहीं पता। मार्केट का गमाडा अनाउंस करेगी, कल पता लगेगा। अच्छा। अभी कुछ पता नहीं है कि क्या प्राइस है। चलो फिर वो नेक्स्ट एक बार इंटरव्यू करेंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हाँ हम बात करेंगे। तो जो हम लोग कमर्शियल साइट, ये जो CP 67 के बिल्कुल सीधा चले जाती रोड, MR की तरफ, MR की तरफ, वहाँ तक लोग हैं वहाँ पे, वहाँ क्योंकि खाली पड़े हुए यार। नहीं अभी नहीं है, बट आपको
लैंड लोग भी नहीं है, कहाँ है लोग? नहीं, कम है लोग। अब वेव स्टेट देख लो आप, सीधी रोड जा रही है, वेव स्टेट है। वेव स्टेट में आज की डेट में 1,20,000 रुपए से नीचे कुछ मिलता नहीं और डिमांड सबसे ज्यादा हाई है। वो तो डिमांड सप्लाई गेम है ना, मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ। मार्केट में एंड यूजर तो है ही नहीं इतना। रेजिडेंशियल का तो एंड यूजर है, कमर्शियल का तो मैं खुद मान सकता हूँ कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा नहीं तो उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी, पर रेजिडेंशियल का एंड यूजर मार्केट में है। ट्राई सिटी के अंदर आप चंडीगढ़ पंचकुला देख लो, दोनों साइड में आपकी पॉकेट में अगर 10 मरले का आपको प्लॉट लेना है, चंडीगढ़ में आपको 7.5-8 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलता। 500 गज का प्लॉट चंडीगढ़ में इस समय 16 करोड़ 18 करोड़ क्रॉस कर गया है। तो और यही हाल पंचकुला का है। पंचकुला में 10 मरले का प्लॉट आपको वही 6-6.5 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलता है। आज की रेट में अगर आपको 2.5-3-4 करोड़ रुपया पैसा लगाना है, मोहाली के अलावा कोई ऑप्शन बची ही नहीं है अभी। और लोग, क्योंकि अब दुबई वाले यहाँ आके रियल एस्टेट बना रहे हैं, दुबई भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। वो कैसी है? इज़ इट अ बबल, इज़ इट करेक्ट? और यहाँ के इंडिविजुअल HNIs जिनके पास पैसा है, क्या वो तैयार हैं दुबई के लिए? मुझे लगता है दुबई की मार्केट ना समझना जो वहाँ के रियल्टर्स है वो आई थिंक ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। बट मुझे एक ही चीज़ लगती है कि जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं ना, लॉन्च में पैसा लगाना और उसको एग्जिट देना रीसेल में, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट को समझने में बहुत मतलब ये दोनों पैरेलल चलती है। तो वहाँ की सेकेंडरी मार्केट कैसी है ये अभी किसी को नहीं पता कि रीसेल कैसी है। प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, बिल्डर प्राइस रिवाइज कर रहा है और लोग पैसा लगा रहे हैं, बट 4 साल 5 साल के बाद जब वहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट होएगी, पोजेशन मिलना स्टार्ट होएगा, तो तब एग्जिट मिलेगा, तब रीसेल होगी, ये क्वेश्चन है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। खरड़ वर्सेस एरो सिटी वर्सेस न्यू चंडीगढ़, कहाँ और कितने % साल में आपको रिटर्न्स आपके मिल जाते हैं? कितने %? तो रिटर्न आप कहीं भी पैसा लगा लो, ऑल ओवर इंडिया रियल एस्टेट में कहीं पैसा लगा लो, मेरा और मोहाली के अंदर भी, चाहे आप चलो फॉर एग्जांपल हम ले ले, मुझे लगता है कि 10-12% से ज़्यादा ना एप्रिसिएशन आपका एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। 12% की एक्सपेक्टेशन एक साल के अंदर बहुत बहुत जेन्युइन है। अब आपके पास ना रिटर्न कमाने के 2 ही ऑप्शन है। आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपके 2 ऑप्शन है। या तो आप 1 करोड़ रुपया पूरा लगा दो अगर आप इन्वेस्टर हो, बहुत क्लोज, कि आप 1 करोड़ रुपया पूरा लगा दो और उसको आप बाय करके रख लो एज एन इन्वेस्टर। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल में वो प्रॉपर्टी 12% एप्रिशिएट होगी, तो आपने 1 साल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 12 लाख रुपए कमाया। अब आपके पास दूसरी ऑप्शन ऐसी आ रही है कि जहाँ पे बिल्डर 3 से 4 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जो आपको डिलीवर करने में 3 से 4 साल लेगा। वो आपसे कह रहा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मेरे को अभी आप 25% अमाउंट दो, 25 लाख रुपए दे दो आप, ठीक है, और बाकी पैसा मैं आपसे हर 1 साल के बाद लेता रहूंगा या कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान लेता रहूंगा। वो वाली प्रॉपर्टी पे आपको 1 साल में 10-12% ही एप्रिसिएशन देके जाएगी। तो वहां पे आप अगर 1 करोड़ के ऊपर 10-12 लाख कमाते हो तो आपकी जेब से सिर्फ 25 लाख रुपए जा रहा है, तो वहां आप रिटर्न ज्यादा बना सकते हो। तो मार्केट में वो कितना दे रहा है? वो भी 12 ही दे रहा है। अगर 12 आपकी जेब से पैसा कम जा रहा है ना, आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपसे पैसा तो 25 लाख रुपए ले रहा है। 25 3 डीलरों को दे दिया मैंने, या 1 करोड़ की मैंने एक जगह डाल दी, जब मिलनी 12% है। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है ना। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, पूरा पैसा लगा के 12% कमा रहे हो। आपने 1 करोड़ रुपए लगाया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लो, लेवरेज लो। बिल्डर कह रहा है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, और आपको मैं उसमें भी कह रहा हूँ कि आप उसमें एक्सपेक्ट करो कि वो 1 करोड़ का फ्लैट 1 साल के बाद 12 लाख रुपए ही आपको रिटर्न देके जाएगा। बट क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट 12 लाख कह रहा है, मतलब 25 लाख का 12% कह रहा है। 1 करोड़ का 12%, तो 25 लाख का भी तो 12% नहीं ना। तो वहां पे आपको रिटर्न आ रही है 1 करोड़ के ऊपर। आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, बिल्डर आपसे 25 लाख रुपए ले रहे हैं बुकिंग का, अगली पेमेंट तो आपसे 1 साल के बाद मांगेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो टोटल के ऊपर अब तो तू कह रहा है भाई, सिंपल बात है, फिर 12% की जगह 48% हो गया। अगर आप पेमेंट प्लान वाली, अगर आप पेमेंट प्लान वाली ऑप्शन, अगर आप पेमेंट प्लान के साथ अगर आप जाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वही 12% की चीज को 40% तक भी आप लेके जा सकते हो। तो मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि जो प्रॉपर्टीज अभी बननी है, जैसे अभी कल ही ऑक्शंस हुए हैं, अगर उसमें कोई बड़ी लैंड गई है और उसमें कोई अनाउंसमेंट होती है, तो इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट, ताकि 25% देके आप उसमें मतलब 40% तक साल में ले सकते हो। मैक्सिमम रिटर्न रियल एस्टेट में मैक्सिमम रिटर्न आप तभी निकाल सकते हो जब आप उसको लेवरेज को यूज करोगे। अगर आप पूरा 100% पेमेंट देके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 1 साल में 10 से 12% से ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको लेवरेज यूज करना पड़ेगा। लेवरेज प्री लॉन्च के या जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं
उसको लेवरेज यूज करने का उसका बेस्ट चीज उसमें ये होती है कि आपको उसमें ना इंटरेस्ट नहीं देना होता, क्योंकि बिल्डर का ही पेमेंट प्लान ऐसा होता है, उसको 4 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, आपसे पैसा वो अपफ्रंटली नहीं ले सकता। अगर उसको 1 करोड़ का फ्लैट 4 साल बनाने में लगेगा तो आपसे वो 25% 4 सालों में लेगा, पर आपको जो रिटर्न आ रही है वो आपको 1 करोड़ के ऊपर आ रही है, जबकि आपकी जेब से पैसा 25 लाख रुपए जा रहा है। 40% तक का रिटर्न आप ये कह रहे हो, मतलब पेमेंट प्लान, yes. पेमेंट प्लान इकलौती, तभी कहते हैं लोग ये जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क भी होता है उसमें, पैसे फंस भी जाते हैं। होता है, बिल्कुल रिस्क होता है। अगर आपका डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है, डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा और उसको पैसा ही रेज नहीं हो रहा है, उसके पास बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल उसका ये, तो ये पता कैसे चलता है कि वो वेल ऑफ है कि नहीं है? या ये तो आपको R&D करनी होती है। यही काम आता है कि जब आपके डीलर्स, जो आपके रियल एस्टेट एजेंट्स है, उनके साथ आप मीटिंग करते हो, तो आपको वहीं से जज करना होता है कि वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है। तो अब जैसे एक राजपुरा की तरफ रोड जा रही है और एक वो बनूड़ वाली लांगरा वाली रोड है, कितनी आगे तक बसने वाली है, क्या प्लान है इसका? अगले 10-12 सालों में मूवमेंट आपको यहीं दिखेगी सारी। ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट्स सेल हो रहे हैं, क्योंकि मोहाली में क्या है ना, अब अवेलेबिलिटी नहीं है। और आपके मैंने वही बताया कि मोहाली में 2-2.5 करोड़ रुपए तो स्टार्ट है, हर एक की पॉकेट 2-2.5 करोड़ अलाउ नहीं करती। किसी के पास अगर आज 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ है, उसको बनूर लांडा रोड पे ही जाना पड़ेगा। एक कलेक्टरेट वर्ड पता है आपको क्या? प्राइस, जिस प्राइस पे इस समय मोहाली 45,000 रुपए गज का रेट चल रहा है, कलेक्टर रेट 45,000 रुपए गज। कभी सरकार ने अगर कह दिया है कि कलेक्टर रेट ही फाइनल प्राइस है, आप इसमें सिर्फ 10% ही बढ़ा सकते हो, मतलब तो ये जो कच्चे पक्के वाली जो गेम है, ये आने वाले टाइम में ना ये कम होगी, ये जरूर कम होगी रियल एस्टेट में। आप, और इसका सबसे बढ़ेगी, कलेक्टर रेट बढ़ेगा। और ये कच्चा पक्के का जो डिफरेंस है ना, इसको कम करने का एक ही वे आउट है, कलेक्टर रेट। लेट्स सपोज आज मोहाली में लाख रुपए कलेक्टर रेट कर दे गवर्नमेंट, तो लाख रुपए का मतलब है कि लाख रुपए गज के तो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो लाख रुपए गज में रजिस्ट्री होगी, कच्चा पक्का खत्म हो गया। पर वो रजिस्ट्री हो तो 25 रुपए की रही है ना? नहीं ना, अगर कलेक्टर रेट 1 लाख हो गया तो लाख रुपए की रजिस्ट्री होगी ना। हाँ, तो वो कलेक्टर रेट बढ़ना चाहिए, और बढ़ कैसे सकता है ये? और इससे ये नहीं हो जाएगा कि इससे पूरी कंट्री की इकोनॉमी नहीं हिल जाएगी? नहीं, कंट्री की ऐसे अब नहीं हिलेगी नहीं, बट ये इवेंचुअली होगा क्या ना, आने वाले टाइम में सूनर और लेटर ये होना है, यही होगा, मतलब यही एक वे आउट है। आज की डेट में मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं मुंबई के जो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उससे हायर कलेक्टर रेट है। लेट्स सपोज कि उनकी प्रॉपर्टी बिक रही है 1 करोड़ रुपए की, बट कलेक्टर रेट वहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, तो ऑल वाइट की ट्रांजेक्शन हो सकती है वहाँ पे, कि आपको रजिस्ट्री 1 करोड़ 10 लाख की करानी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिके, चाहे आप ना बिके, चाहे जितने की भी बिके। तो ये चीज ना आने वाले टाइम में इस डिफरेंस को कम करेगी। अभी करंटली मोहाली का क्या सीन है कि 100 रुपए की आइटम, 100 रुपए की जो मार्केट प्राइस 100 रुपए है, उसका कलेक्टर रेट कितने % चल रहा होगा? कलेक्टर रेट 20%? नहीं, ऐसा नहीं है। कलेक्टर रेट ना आज की डेट में, मतलब आज की डेट में सेलर भी ऐसे हो गए हैं जो कैपिटल गेन लेना ना पसंद करते हैं। चाहे कलेक्टर रेट लेट्स सपोज किसी ने 45,000 रुपए गज में लिए हो, आज वो 90,000 में बेच रहा है, वो 45,000 के ऊपर टैक्स पे करना चाहता है, क्योंकि उसको भी पैसा 50% आपके हिसाब से? 50 नहीं, आज की डेट में मतलब बहुत, ये मोहाली के अंदर ना आज की डेट में डिफरेंस कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया डिफरेंस। अभी आप देखो ना, गमाडा ने ऑप्शंस करी है, गमाडा की ऑक्शन में 1.5 लाख रुपए गज में तो प्लॉट्स की ऑक्शन में लोगों ने बिड करके प्लॉट्स बाय करे हैं। वो 1.5 लाख रुपए सारा पैसा अकाउंट से जाना है, ट्रांसफर होगा, तो आपकी रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए की होनी है। तो वहां पे मतलब ये क्या है ना कि कलेक्टर रेट ऐसा नहीं है कि वो कलेक्टर रेट मिनिमम है कि इससे नीचे आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हो, बट अगर आपने प्लॉट परचेज ही आप डबल प्राइस में कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्री डबल प्राइस में करानी पड़ेगी। मोहाली में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कैटेगरी ने की हुई है? जैसे चंडीगढ़ में कहते हैं कि सर्विस वाले बहुत लोग हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, और कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं? दिल्ली एनसीआर से बहुत आ रहा है पैसा, दिल्ली एनसीआर से पैसा बहुत आ रहा है मोहाली में दिल्ली एनसीआर से पैसा बहुत आ रहा है। आज की डेट में मतलब गुड़गांव आउट ऑफ रीच हो चुका है, और एक वहाँ पे भी आउट ऑफ रीच मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट हो रखा है, इतना महंगा हो चुका है, आउट ऑफ पॉकेट हो चुका है कि मतलब वहाँ पे 3-4-5 करोड़ की कोई वैल्यू रही नहीं है अब। और मोहाली में आज भी आपको 3-4-5 करोड़ रुपए में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, और कोई भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है ना, वो आपको एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, रिटर्न वाइज आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगी। तो इसलिए दिल्ली एनसीआर से, मुंबई से, NRIs का पैसा मोहाली में कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट क्या है ना कि मोहाली के अगर आप 100-150 किलोमीटर के रेडियस में देखो, लेट्स सपोज हम टुवर्ड्स लुधियाना से जलंधर, अमृतसर, या आप हिमाचल चले जाओ, शिमला, जम्मू चले जाओ, हरियाणा की आधी बेल्ट पकड़ लो,
यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं, काम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन इकलौती मोहाली है, कहीं भी कुछ नहीं है। आप ये 100-150 किलोमीटर के रेडियस में देख लो, अगर आपको इंफ्रा वाइज, डेवलपमेंट वाइज, मतलब मोहाली इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, यूनिवर्सिटीज, अच्छा सोशल लाइफ, सब चीजें आपको। मेडिकल फैसिलिटी कैसे होगी मतलब यहाँ? मतलब यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, आसपास- इसके आसपास को बढ़िया हॉस्पिटल ही नहीं है। नहीं, अभी जस्ट अभी हमारे राइट में अपोलो की कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, 40 वो तो शहर के अंदर ही है भाई, बहुत दूर है वो। मोहाली स्टिल, मैं आपको, आप सोचो ना कि कोई अंबाला में रहता है या कोई कुरुक्षेत्र रहता है, जिसको या शिमला में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, वो पीजीआई के लिए भी स्पेशल यहाँ पे अप डाउन करते हैं। बट अगर आज की डेट में आपको सारी फैसिलिटीज, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको अगर एक ही शहर में चाहिए रहने के लिए, तो मोहाली आपको दे रहा है। यूनिवर्सिटीज अच्छी आ गई यहाँ पे, यूनिवर्सिटी है डेफिनेटली, बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स भी देखे स्कूल्स। हाँ, अच्छा, या पीछे इन्फोसिस वगैरह भी आ रहा था, वो कहाँ रहा है? इन्फोसिस कहाँ रहा है? उसकी अभी कोई मतलब एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे काफी टाइम से, कहाँ लगा हुआ बोर्ड? आईटी सिटी के अंदर, आईटी सेक्टर। और एमआईटी यूनिवर्सिटी आ रहा था, वो ऑपरेशनल है, वो तो रनिंग है, वो तो चल रहा है। एमआईटी यूनिवर्सिटी बिल्कुल चालू है, हाँ बिल्कुल। आज संडे, आज बंद होगा, बट अभी जाके आप देखोगे तो पूरी ऑपरेशनल है। प्लाक्शा यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है, एचडीएफसी बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो पूरा रनिंग ऑपरेशनल है। आईटी सिटी का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ कि आप आईटी सिटी एक बार आके कब गए थे आप? ऐसा मुझे लास्ट कब डेली मैं लोगों से पूछे कि लास्ट कब गए? लास्ट मैं कह रहा हूँ जाना चाहिए। जो बाहर से आता है, मैं सबको एक बार आईटी सिटी का टूर जरूर कराता हूँ, उसको देख के समझ में आता है कि डेवलपमेंट चल के रही है यहाँ पे। और है इसमें इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट है। यहाँ पे क्या मैं जो कमर्शियल है उसमें 20% तक की रिटर्न समझे? कमर्शियल ना, आपको मैं वही बोल रहा ना, कमर्शियल रिटर्न एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल ज़्यादा भी देके जा सकता है अगर आपने सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया है। तो 20% या 12% ये तो आपको टाइम ही बताता है। बट हाँ, कमर्शियल में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप आंखें बंद करके किसी भी कमर्शियल के अंदर पैसा नहीं लगा सकते हो। अभी जितने की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे ये कई अच्छे बिल्डर्स भी आ रहे हैं, ये बनूड़ तक कमर्शियल और आएंगे इसमें, कि बस अब कमर्शियल की बस हो गया है कि इधर भी सब खुल तो गए? मुझे लगता है कमर्शियल की अब मतलब मार्केट में ना थोड़ा सा ओवर सप्लाई है कमर्शियल। आज की डेट में कमर्शियल को टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट होगा क्या ना, 10, 12, 15 साल के बाद जब कमर्शियल चलना चालू होगा तो आपको इस प्राइस पे चीज़ें मिलेगी भी नहीं। वो बात ठीक है कि आज नहीं चल रहा कमर्शियल, पर आपको आज करोड़ रुपया या 9,000, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको ऑफिस स्पेस मिल जाता है मोहाली के अंदर। ये आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। आप 8 साल 10 साल के बाद जब चीज़ें सब बन जाएंगी, डेवलप हो जाएगा, रेजिडेंशियल, एरो सिटी, आईटी सिटी, एरोट्रोपोलिस बन जाएगा, तब आपको ये रेट पे नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ना इन्वेस्टमेंट करके भी रखनी पड़ती है कुछ चीज़ें कि 5-8 साल के बाद आपको रिटर्न देगी। अब मोहाली के अंदर अंदर ये कई ऐसी चीज़ें हैं। अब मोहाली, वो कौन सा मोहाली, विच इज़ द मॉल जो नया खुला है, मोहाली वॉक, CP67 मोहाली वॉक जो है नया खुला है, वो लग रहा है धीरे धीरे वो भी डेड होने वाला है। मतलब कोई उसमें HLP बहुत ग्रो किया। हाँ, जुबली वॉक अच्छी ही निकली है वहाँ पे, बट आप मॉल्स, देखो मॉल्स में आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि मॉल्स में ना जब तक ब्रांड नहीं आएंगे, और मॉल्स को चलाने के लिए बिल्डर को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। मतलब कमर्शियल चीज़ ऐसी होती है जो बिल्डर का ना ब्रांड बनाती है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो RW को हैंड ओवर करता है, बाहर निकल जाता है। बट कमर्शियल चीज़ ऐसी है किसी भी बिल्डर के लिए, वो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी देख के जा सकती है। तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कमर्शियल लॉन्च कर रहा है ना, उसको चलाए वो, कि सिर्फ उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि बस यूनिट बेचे और एग्जिट लिया। उसको चलाना ज़रूरी है। उसके लिए वहाँ पे जिन ऑनर्स को वो सेल कर रहा है, उनके लिए टेनेंट्स लेकर आए, ब्रांड्स लेकर आए। कमर्शियल अगर एक बार चलेगा, ब्रांड बनता है। सीधा ले। अच्छा, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, अब खुद आप पंचकुला से हो, पंचकुला में एक मॉल होता था, शालीमार मॉल। ये बिल्कुल खंडहरी टाइप हो गया। यस, आई थिंक दोबारा रिवाइव हो रहा है, मैंने सुना है अभी दोबारा से इसको रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये चंडीगढ़ में ऐसा होता है, क्योंकि अब मैं 2008, 9, 10 की बात करूँ तो पहले वो DT मॉल चला था IT पार्क में। यस। वहाँ से फिर वो लांते चला। अब VR पंजाब का भी ऐसा डेड सा ही सीन हो गया है। CP67 आ गया, अब ये थोड़ा बूम में चल रहा है। कोई नया मॉल खुलेगा, ये भी डेड सा होने लगेगा। मैंने वही बोला कि ना पूरा फुली फंक्शनल नहीं होता। CP67 चलने का सबसे बड़ा रीज़न है, इन्होंने पूरा फुली फंक्शनल मॉल चलाया। मतलब एक भी चीज़ आप देखो, दुकान खाली नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स लेकर आया, बिल्डर ने पूरा एफर्ट लगाया। अगर कोई भी मॉल, आप पंचकुला जैसी पॉपुलेशन के लिए एक मॉल आया था, वो भी नहीं चला, क्योंकि वहाँ पे किसी ने
होमवर्क ही नहीं करा, ब्रांड्स लेकर ही नहीं आए। मेरे को तो याद ही नहीं, हम दोनों मूवी देखने भी गए थे वहाँ पे एक तो भी कुछ नहीं था, नीचे खाने के लिए कुछ नहीं था। हम रात को मूवी देखने के बाद ही बाहर जा रहे थे खाने के लिए। 3 इडियट देखी थी, मुझे लग रहा है याद। 3 इडियट देखी थी, यस। एक और हमारा फ्रेंड होता था, वो चला गया बाहर। पर मॉल्स में, अच्छा फिर मॉल में इन्वेस्ट करने को आप क्लाइंट को कभी सजेस्ट करते हो कि मॉल में इन्वेस्ट कर ले? मैं बिल्डर के ब्रांड नेम के ऊपर कहता हूँ इन्वेस्ट करना है। कमर्शियल में लगाना है, बिल्डर पैसा लगाओ। अगर आपको बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट है ना तो ही पैसा लगाओ, ऐसे बिल्डिंग से पैसा नहीं लगा सकते हो। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, बिल्डर से मीटिंग करो, समझो, और जो भी जहाँ भी आपको पैसा लगाना है कि उसका विजन क्या है, तब पैसा लगाना चाहिए। कमर्शियल में कमर्शियल आंखें बंद करके पैसा नहीं लगा सकते हो आप। कमर्शियल स्पेसिफिकली मॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहाँ पे भी चाह रहे हो कि बिल्डर कितने ही बिल्डर मॉल्स लेके आए हैं? देखो चंडीगढ़ में तो एलांटे छोड़ के मुझे लगता है अब तो आज तो एल&टी तो चलो इट्स अ ब्रांड, अब तो नेक्सस ने ओवरटेक कर लिया उसको। बट तो बाकी जो जिसे, पर मेरे को लगता है कि नया आता है तो पुराने को भूल जाते हैं। बिल्कुल वो चंडीगढ़ की आशिकी की तरह है यहाँ पे कि नया जहाँ नजर आ गया पुराने को भूल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी देखो सेक्टर 17 का चार्म अभी भी है, ऑल्दो उतना फुटबॉल नहीं रहा। खुद ही डाउट हो रहा है आपको। तो ये होता है, ये दिस इज द पॉइंट। और आने वाले अब कौन कौन से मॉल्स हैं जिन पे आईज होनी चाहिए कि ये शायद अच्छे चले? देखो ट्राई सिटी ना, जो हमारी मार्केट है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की ना, ये थोड़ी ट्रेडिशनल मार्केट है। यहाँ पे लोगों को ना अपनी ज़मीन, अपना छत का माइंडसेट रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी भी कमर्शियल मॉल जो एक बिल्डर कहता है कि मैं सारा आपको इकोसिस्टम बना के दूंगा, फुटफॉल आके दूंगा, फुटफॉल आके दूंगा, तो भी यहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम किसी ओपन मार्केट में शोरूम या बूथ लेके बैठ जाते हैं जहाँ पे कस्टमर आपको खुद बुलाना पड़ेगा, खुद आपको अप्रोच करना होगा, कोई इकोसिस्टम नहीं है। तो ये माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा। अब जैसे ये शहर ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। CP67 मॉल एक लाइव एग्जांपल है मोहाली का। इतनी बड़ी फ्रंटेज होने के बाद अब लोगों को लगता है कि अब नए जो मॉल्स आएंगे, नए ब्रांड्स आएंगे, बिल्डर आएगा, तो उसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। तो मेरे को तो अभी भी वो काइंड ऑफ बबल ही लग रहा है, कब फटे देखो। नहीं बबल नहीं। मोहाली में ना देखो, मेरे पास काफी फ्रेंड्स दिल्ली NCR से भी आते हैं, और मैं यही कहता हूँ कि ना ये इसका कंपैरिजन ये करना, मतलब कोई बोले कि यार ये तो गुड़गांव बन सकता, मिनी गुड़गांव, मैंने बोला कुछ नहीं है, आपस में कंपैरिजन मत करो। मोहाली का अपना खुद का इकोसिस्टम है। मोहाली के आसपास जो मैंने आपको बोला कि 100, 150, 200 किलोमीटर रेडियस में ना ऑप्शंस नहीं है। मेरे पास ऐसे काफी क्लाइंट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आना चाहते हैं, लाइफस्टाइल के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा इकोसिस्टम बनता जा रहा है मोहाली में, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकमिंग आती रहेगी, रुकेगी नहीं। और मुझे लगता है कि 10-15 साल ये रुकेगा नहीं। मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि लोगों का माइंडसेट है वो, जो होता है ना कि ना ज़मीन मेरी ना छत मेरी। फ्लैटों के केस में लोग बहुत ये लाइन बोलते हैं। तभी जो छोटे शहर हैं जितने भी, मतलब जो कि और पीछे चले जाओ आप, है ना, जैसे लुधियाना के आसपास या जलंधर के आसपास या अमृतसर के आसपास, इनके पास जो फ्लैट्स बनते हैं ना वो इतने ग्रो नहीं करते। देखो वहाँ पे ना लैंड की अवेलेबिलिटी है, लैंड अभी आपको इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है वहाँ पे। मोहाली में अपार्टमेंट या गुड़गांव में अपार्टमेंट कल्चर इसलिए आना स्टार्ट हुआ कि प्लॉट बाय करने की कैपेसिटी या प्लॉट बाय करने की जो अफोर्डेबिलिटी थी खत्म हो चुकी है। आज मुझे अगर 8 मरले का प्लॉट लेना है, मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपए तो मिनिमम प्लॉट लेने के लिए होना चाहिए। अगर मेरे पास टोटल बजट ही मेरा 1.5 करोड़ 2 करोड़ का है, तो मुझे अपार्टमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है जो मुझे पूरी एमिनिटीज दे रहा है, पार्किंग दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि लैंड की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और जहां पे लैंड की कॉस्ट बढ़ेगी वहां पे अपार्टमेंट कल्चर ही आएगा। क्या लगता है आज से 10 साल बाद यहाँ पे लैंड की कॉस्ट क्या होने वाली है? 1 लाख जो अभी चल रही है, ये ना डायरेक्टली रिलेटेड है विद चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आज 3-3.25 लाख रुपए गज रेट है, पंचकुला में 2-2 लाख गज रेट है, मोहाली में 1-1.25 लाख है। चंडीगढ़ में आज की डेट में लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, पर डिमांड आ रही है। चंडीगढ़ ग्रो करेगा, उसके कंपैरेटिवली पंचकुला मोहाली भी ग्रो करता रहेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला कि मोहाली या पंचकुला आउट परफॉर्म कर जाएगा चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ का अपनी एक अलग चार्म है, वो प्राइस डिसाइड करता है इस पूरे ट्राई सिटी के रियल एस्टेट को। तो 3-3.25 लाख की चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर चंडीगढ़ में 4.5-5 लाख रुपए गज भी रेट आएगा। और उसके कंपैरेटिवली अगर आप मोहाली की बात करो, 2-2.25 लाख रुपए मिनिमम रेट आपको अगले 4-5 सालों में दिखेगा यहाँ पे। तो वही जो हमेशा एक सवाल लास्ट जाते जाते कि जब तो चीज़ खरीदनी हो
तो डीलर कहता है कि अभी ले लो, और जब बेचनी हो तो 2 महीने रुक जाओ। करेक्ट करेक्ट। रियल एस्टेट ना, ये रियल एस्टेट में ना, ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। आपको जब चीज़ एग्जिट करनी है ना, ये ऐसा एसेट नहीं है कि आपने रात को सोचा, म्यूचुअल फंड नहीं है कि रात को सोचा और आपने सुबह मार्केट में लिक्विडेट कर लिया। ये यूजुअली जब आदमी को ज़रूरत होती है ना, 3 से 6 महीने का टाइम मिनिमम लेके चलना पड़ता है आपको प्रॉपर्टी बेचने में। बिकने को कभी कभी महीने में भी सेल हो सकती है, बट ना बिकने को आपको 3 से 6 महीना भी लग सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब आप बाय कर रहे हो, आपका माइंडसेट होना चाहिए एक तो लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने के अंदर ही आपको बेचनी है। 2 साल 3 साल उसको होल्ड करो, और उसके बाद सेल करने के लिए आपको कोई भी इमरजेंसी फंड भी चाहिए ना, एटलीस्ट आपको माइंड में रखना चाहिए कि रियल एस्टेट से मेरे को एग्जिट लेने में 3-6 महीना लग सकता है। और वो 3 महीने ही नहीं आते कभी। नहीं वो 3 महीने आते हैं। कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स हैं हाँ। जो प्रॉपर्टी कहते हैं कि मेरे को बेचनी है। लेट्स सपोज उन्होंने आज बोला कि 2 करोड़ में बेच दो। हाँ। मैंने 2 करोड़ का बायर ले आया 1 महीने बाद। उनको मार्केट में लगेगा कि यार अब तो 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 20 लाख का रेट हो गया। कई बार सेलर जिसको प्रॉपर्टी बेचनी होती है ना, वो प्राइस हर रेगुलर इंटरवल में रिवाइज कर देता है। बट जिसको चीज सेल करनी होती है, इमीडिएटली करनी है। मोहाली ऐसी मार्केट है कि आज की रेट में आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, मार्केट रेट से आप 4-5% नीचे करोगे, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। एक होता है कि प्रॉपर्टी स्टक है, बायर ही नहीं है। मोहाली में बायर जरूर है। वो ठीक है, बायर इन्वेस्टर है जो पैसा कम लगा के खरीदना चाहता है, बट आपको पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट रेट में नहीं मिल रही चीज आपको, बट 4-5% आप नीचे करोगे, आपको इमीडिएटली पैसा इनकैश हो सकता है। पर उसके लिए भी अगर आप 3-4 महीने वेट कर लोगे तो आपको वो भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छी पढ़ी आपने। ठीक है। अभी मंथली कितना कमा लेते हो? यार बस दाल रोटी अच्छी चल रही है। बकवास नहीं करनी, सरे से ये ना, जवाब दो। ये मार्केट है। देखो ये ना सेक्टर 82 की मार्केट है। मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 82 में जिसके टॉप फ्लोर सारे खाली पड़े हैं। नहीं अब बोलिए। खाली नहीं पड़े। देखो ये सेक्टर 82 हो गया, हमने पीछे देखा, एमसीसी देखा। ये 3-4 किलोमीटर रेडियस में ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता है, 1500-2000 डीलर्स काम कर रहे हैं। सबका घर अच्छा चल रहा है, काम सबके पास है, अच्छी इनकमिंग है यहाँ पे। ये जो मार्केट आप देख रहे हो 82 में, यहाँ पे 4-5 साल से पुराने जितने भी लोगों ने काम किया है ना, वो अब डीलर नहीं, वो इन्वेस्टर बन चुके हैं। इतना पैसा कमा चुके हैं कि वो खुद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके मार्केट में सेल करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, खुद एनकैश करते हैं। वो 25% वाली बात की 25% में ले लो एंड देन बेच। बट वो रिस्क भी लेते हैं। मतलब कोई भी आदमी अगर 25% लेके बुक करके प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो वो एक रिस्क भी ले रहा है कि इनकेस अगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। और रिस्क अगर कोई लेगा तो उसको रिवॉर्ड उसी को मिलेगा। ये बात से अच्छी लाइन है, ये एज अ रियल स्टेट में यूज़ करने वाली चीज़ है, फैक्ट है। एंड अब कोई नया आता है और प्रॉपर्टी का काम करता है, मतलब बिल्कुल ही जैसे आप खुद बैंकर थे पहले, कोई आता है तो उसको आप क्या सलाह दोगे अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में कि भैया ये चीज़ ध्यान रखना? मुझे लगता है सबसे पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज के साथ साथ नेटवर्किंग बनाते रहो। यूजुअली मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि लोग मीटिंग करने से पहले ये सोचते हैं कि इसको हमने क्या बेचना है, और मेरा सिंपल माइंडसेट होता है कि मुझे आज कुछ नहीं बेचना है। गौरव सामने देख, कहाँ देख आगे? और मुझे सिंपल ये रहता है कि मुझे आज कुछ नहीं बेचना है, मेरे को अभी जोड़ना है क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना है। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि नॉलेज एंड नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करो। कन्वर्जन तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रियल एस्टेट में होता है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि लोगों की एक नीड भी है, लोगों को लेना भी है। उनको एक राइट पर्सन ढूंढना उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है एक टाइम के बाद। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन, हर बिजनेस का कोर यही है कि अपने कस्टमर को समझो। करेक्ट। अपना प्रोडक्ट बेचने मत जाओ। करेक्ट। अपना प्रोडक्ट बेचने मत जाओ, अपने प्रोडक्ट कस्टमर को समझो, उसकी नीड क्या है, और इमीडिएटली उसको सीधा ही नहीं आते ही बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी जो आई है यही ले जाओ, ये निकल गई तो आपके हाथ से निकले, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जब फंड्स का जब अरेंजमेंट हो, जब आप फाइनेंशियली, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, प्रॉपर्टी तभी बाय करनी चाहिए। किसी के प्रेशर में आके प्रॉपर्टी कभी नहीं लेनी चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू। एंड सेकंड थॉट लेने के लिए मेरे भाई को कांटेक्ट करो। थैंक यू। थैंक्स।